नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पीएनपी ड्राज के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में जो पिछले दिनों पीएनपी के ड्राज हुए हैं उसके बारे में, और आगे क्या हो सकता है। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, उनको भी आंसर किया जाएगा। तो वीडियो में एंटर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो खाली वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दोबारा ना दबाएं। अगर आप दोबारा दबाएंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्टा के लेटेस्ट ड्राज की। तो अक्टूबर 7 को ये ड्रा आए थे। अक्टूबर के ड्राज जो हैं, अक्टूबर 7 में लगभग 1300 कैंडिडेट्स को इन्होंने इनवाइट किया था, जिसमें अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री, प्रायोरिटी सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में 91 इन्विटेशंस दिए गए थे। उसके बाद एक्सेलरेटेड टेक पाथवे में 230 और अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में 1003 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। तो इस तरह से अल्बर्टा ने लगभग 1300 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था अक्टूबर के मंथ में। अल्बर्टा ने अक्टूबर 21 को 89 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में थे, एक्सेलरेटेड टेक पाथवे में, और फिर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रायोरिटी सेक्टर एविएशन में 13 कैंडिडेट्स को, एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर में 10 कैंडिडेट्स को, और डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे में 41, और डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे एक्सप्रेस एंट्री वो नॉन एक्सप्रेस एंट्री है, और ये एक्सप्रेस एंट्री में 46 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। तो इस तरह लगभग 200 कैंडिडेट्स को इन्होंने और इनवाइट किया है। पहले जो थे वो अक्टूबर 9 वाले थे, अब ये अक्टूबर 21 वाले हैं अल्बर्टा के। इसी तरह न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में न्यू फाउंडलैंड पीएनपी के अंदर 55 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया, और एआईपी में 45 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था। उसके बाद बात करते हैं मैनिटोबा की। अक्टूबर 9 को ही स्किल्ड वर्कर्स इन मैनिटोबा में 583 जो है इन्विटेशंस भेजी थी। तो इसमें हेल्थ केयर, होम सपोर्ट वर्कर्स, केयर गिवर्स और उनसे रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है उनको कवर किया गया था। और नाक कोड इसमें था 44101, और नाक ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी हेल्थ ऑक्यूपेशंस में थे। और दूसरे स्किल्ड वर्कर्स स्ट्रीम में 279 इन्विटेशंस भेजे थे। इसमें एम्प्लॉयर सर्विसेज कैटेगरी में 45, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी में 43, रीजनल कम्युनिटीज़ में 8, एथनो कल्चरल कम्युनिटीज़ में 3, और टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी टू फैसिलिटेट वर्क परमिट्स टू प्रॉस्पेक्टिव पीएनपी कैंडिडेट्स जो था 180 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। तो इस तरह लगभग 800 कैंडिडेट्स को मैनिटोबा ने इनवाइट किया है। और अगली हमारा प्रोविंस है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, उसमें 160 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है अक्टूबर में, जो कि लेबर इम्पैक्ट और एक्सप्रेस एंट्री ये कंबाइंड जो टोटल है वो 160 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। ओंटारियो ने भी 1600 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है अक्टूबर 9 में। 1590 जो थे एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम में किए गए थे, और एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम्स REDI जो रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इमिग्रेशन कैटेगरी में 90 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। तो इस तरह से लगभग मोर देन 1600 कैंडिडेट्स जो है वो ओंटारियो ने भी किए थे। तो ओंटारियो के मैं थोड़ी सी डिटेल में और चला जाऊंगा। अभी ओंटारियो के आपके क्वेश्चंस भी हैं कि किस कैटेगरी का हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, तो आपको ये सब डिटेल हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि on October 9, 2025, we issued 1590 targeted invitations to apply to potential candidates in the expression of interest system pool who may qualify for the employer job offer। ये जो हम पहले डिस्कस किया था। तो अब इसमें जो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, ये हेल्थ कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स थे ये ऑक्यूपेशंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इनमें फॉल करते हैं
तो अगले ड्रा में आपका भी नंबर आ सकता है। ये हेल्थ कैटेगरीज हैं, उसके साथ ही होम सपोर्ट वर्कर्स, हाउस कीपर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन ना कोड है 44101, इनको भी मौका मिला था। उसके बाद आगे बात करते हैं अगली कैटेगरीज, जो दूसरी कैटेगरीज थी उसमें ये आप स्क्रीन देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनको चांस दिया गया है, ये जो कवर किए गए हैं। कुक का क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि कुक का क्या चांस है, तो कुक का इसमें ऐसे कैटेगरिकली या स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं हुआ है कुक के लिए। तो फूड प्रोसेसर्स के लिए अलग से वो है कैटेगरी एक थी, लेकिन अलग से उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है इसमें। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आपको अपना कैटेगरी जो आपकी है, आपका जो भी जॉब है, आपको उस ब्रॉड कैटेगरी जैसे नाग कोड ये 41300 है सोशल वर्कर्स का, आप इसको एलेबोरेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए इनकी वेबसाइट पे, नाग कोड्स वाली वेबसाइट पे, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी है। तो इस तरह से अपनी अपनी जो कैटेगरीज हैं आपकी, आप उसमें सर्च कर सकते हैं डाल के, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा किस कैटेगरी में कवर हो रहा है और चांस आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो कवर हुई है। ओंटारियो का भी काफ़ी अच्छा ड्रा आ गया है, 1600 कैंडिडेट्स को इन्होंने इनवाइट किया था। टोटल अगर हम टोटल देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस मंथ में। अब एक नज़र आप डाल लेंगे कि पूरा जो टारगेट्स थे जो 2025 में इन्होंने चेंज किए थे, हाफ किए थे, उनको थोड़ा सा इन्होंने रिवाइज किया है। उसके बजाय इन्होंने 65% पे उसको ले आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्बर्टा का जैसे है, पहले टारगेट था 4875, अब जो करंट इन्होंने दिया है वो दिया है 6400। इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया को पहले 4000 दिया था, अब 5200 कर दिया है। मैनीटोबा का पहले 4750 था, अब 6239। न्यू ब्रंसविक का भी जैसे पहले 2750 था और अब हो गया 4250। तो इसी तरह आप देख सकते हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर का 2525 है, जो कि लास्ट ईयर से 425 ज़्यादा है। नोवा स्कॉशिया का 3709 है, जो अभी है इस समय। ओंटारियो का 10,750 ही है, इंक्रीज इन्होंने इसमें नहीं दिखाई है। हालांकि ये इतना अगर हम अभी देखें टोटल उसका तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का 1000 है। अगर बाकी सबका इंक्रीज हुआ तो ओंटारियो का भी हो सकता है हो जाए इंक्रीज कुछ। सस्केचुआन का 4700 है। यूकॉन का 282, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज का है 300 और टोटल इस वक्त इस बार है 45,048 PNP का। टोटल 55,000 था, जिसमें हो सकता है 10,000 थ्रू एक्सप्रेस एंट्री होगा, जो कि अब तक ऑलमोस्ट 8,000 के करीब हो रहा है। तो 10,000 वो हो जाएगा, 45,000 ये हो जाएगा, तो टोटल 55,000 टारगेट जो है इनका PNP कैटेगरी का हो जाता है इससे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब तक कितना हो गया है और कितना अब तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ न्यू ब्रंसविक का 77 है और इसका न्यू फाउंडलैंड का 97.62% पे है मैक्सिमम। 100% हो नॉर्थ वेस्ट का तो है 300 ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जा। अब आपके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इज देयर एनी चांस ऑफ एजुकेशन ड्रा इन नेक्स्ट रिमेनिंग 2 months? देखिए इसमें चांस तो ऐसे सबका ही चांस है, और एजुकेशन का अभी तक 3500 के आसपास शायद हुआ है, तो चांस तो है और कैंडिडेट्स ले सकते हैं। जैसे PNP भी इंक्रीज हुआ है तो हो सकता है कैंडिडेट्स अभी, क्योंकि लगभग 50,000 इनका टारगेट जो है अभी तक पेंडिंग है, तो हो सकता है चांस आ सकता है ड्रा।
इनकार तो नहीं किया जा सकता है। कुक्स इन ओंटारियो, मैंने आपको ओंटारियो को दिखा दिए हैं ब्रॉड कैटेगराइजेशन। आपको ये करना है कि वो नाग कोड के अंदर अपना देख लीजिए कुक्स उसमें फिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नाग कोड के अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिए, तो उसमें ही आपको सही से पता चल सकेगा। अदरवाइज आप दूसरी कैटेगरी फूड प्रोसेसिंग वगैरह या और कोई कैटेगरी में यहाँ फिट होता है, फ्रेंकोफोन में होता है, रीजनल में REDI में कहीं फिट होते हो या किसी भी और कम्युनिटी के हिसाब से होता हो तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर ओंटारियो क्योंकि बड़ा प्रोविंस है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो छोटे प्रोविंस में मूव करके भी आपको ये चांस मिल सकता है। और कई बार उसमें एक्सप्रेस एंट्री पूल में तो बिना मूव किए भी आप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ PNP के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिए, उसमें भी अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लीजिए। माई CRS स्कोर ऑफ 509 इन CEC now. I am out of status now. I am in India, so I will get or not. देखिए, अगर स्कोर नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर आ जाएगा और आपको इनविटेशन जो है वो मिल जाएगी। फिर आप इंडिया से भी अप्लाई करेंगे तो उतना ही वेटेज आपको है जितना वहाँ वालों को है, तो आपका केस जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर उस समय जो रूल होगा, रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर तुम बड़े बड़े ड्राज आ जाए तो 509 तक पॉसिबिलिटी है कि इस दिसंबर तक आ जाए, नहीं तो दिसंबर के बाद तो आएगा ही आएगा, आना चाहिए, कोई चिंता नहीं है। अगर अब आप इंडिया आ गए तो स्टेटस का कोई इतनी चिंता नहीं है, आपका नंबर आ जाना चाहिए। तो थैंक्स दीप गुलिया जी फॉर सुपर थैंक्स। When will next express entry the CRS 516? बड़ा ड्रा आएगा तो 516 कवर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ड्रा ही छोटे छोटे आ रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है यहाँ पे। व्हाट अबाउट हेल्थ 465? 465 देखिए, अब हेल्थ केयर का ड्रा आ सकता है क्योंकि अभी ये टारगेट से ऊपर ही जा रहे हैं। टारगेट तो ऑलमोस्ट इन्होंने कवर कर लिया है, उसके ऊपर भी हो गया है। तो अगर और ड्राज आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भी नंबर आएगा 465 पे। थोड़ा सा ही है तो 5 पॉइंट्स की बात है, लेकिन अब है तो थोड़ा सा रह रहा है, आ जाना चाहिए अगर कोई और ड्रा आता है तो। बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर जैसे आप कुछ डिटेल्स देंगे कि आपके पॉइंट्स वगैरह कितने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको उसमें बता सकते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं और क्या इंक्रीज कर सकते हैं। CRS स्कोर ऑफ 481 इन एजुकेशन कैटेगरी, व्हाट आर माई चांसेस? देखिए, चांसेस तो अच्छे हैं लेकिन ड्राज आने चाहिए। ड्रा अगर आएगा 481 पे तो आपका चांस बन जाएगा। स्पेशलाइज्ड कुक का नहीं होता, वो PNP के थ्रू आप ट्राई करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है PNP के थ्रू। या अगर कहीं फूड प्रोसेसिंग के उसमें अगर आपका आता है तो आपका चांस हो सकता है। स्टेम का कोई चांस जो है अभी, स्टेम का तो अलग से ब्रांड आने की संभावना कम है। बाकी IRCC क्या कर सकता है, कह नहीं सकते, कर भी देते हैं। इनके ड्रा का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। अच्छा, तो आंसर मैंने कर दिया था लास्ट टाइम। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर कुछ और भी आपके कमेंट्स हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि आगे जो है वो जानकारी आप तक बढ़ाई जा सके। या अगर आपके पास किसी किस्म की कोई जानकारी है तो वो भी आप शेयर कीजिए। जैसे ये इन्होंने आंसर किया, बड़ा अच्छा लगा देवेंद्र शर्मा जी ने। तो बिल्कुल सही, यही बात हम भी कहते हैं कि अधूरी जानकारी से हम क्या आंसर देते हैं, आपको कितना बता सकते हैं। आप भी अगर डिटेल बढ़िया से डिटेल शेयर करेंगे तभी आगे जानकारी दे पाएंगे। और आप चैनल की सपोर्ट के लिए आप उसमें सुपर थैंक्स के थ्रू भी अपना क्वेश्चन जो है वो लिख के दे सकते हैं, तो चैनल की सपोर्ट उसमें रहेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर तो कीजिए ही कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।